फलन एक नियम है जो इनपुट ग्रहण करता है और उस इनपुट का अवलोकन करता है और उस इनपुट के आधार पर एक परिणाम यानी आउटपुट देता है। फलन के उदाहरण क्या हो सकते हैं? मेरे पास x का फलन f है और x यहां पर एक ऐसा चर मतलब वेरिएबल है जिसका फलन में इनपुट के लिए सबसे अधिक प्रयोग होता है और फलन को दर्शाने के लिए f सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला चर है। इसे दर्शाने के लिए आप किसी और चर का भी प्रयोग कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये फलन x का वर्ग के बराबर है। यहां x सम मतलब इवन है और अगर x विषम मतलब ऑड है तो ये x जमा 5 के बराबर होगा। अगर हम इस फलन में इनपुट 2 को शामिल करते हैं तो क्या होगा? यहां फलन में 2 शामिल करने का मतलब यह हुआ कि हम 2 के फलन f का मूल्यांकन करना चाहते हैं। अब फलन में इनपुट 2 रखते हैं, मतलब जहां भी x को देखते हैं जो कि एक प्लेस होल्डर है, उसे अपने इनपुट से प्रतिस्थापित मतलब रिप्लेस करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। अगर 2 सम है तो 2 का वर्ग लिखते हैं। अगर 2 विषम है तो 2 जमा 5 लिखते हैं। यहां 2 सम है इसलिए हमने 2 का वर्ग लिख दिया है। इस स्थिति में 2 का फलन f बराबर 2 का वर्ग मतलब 4 होगा। अब 3 का फलन f क्या होगा? एक बार फिर हम जहां भी इस चर को देखेंगे उसे अपने इनपुट से प्रतिस्थापित करेंगे। इसलिए अगर 3 सम है तो 3 का फलन f बराबर 3 का वर्ग होगा और अगर 3 विषम है तो 3 जमा 5 होगा। यहां 3 विषम है इसलिए ये 3 जमा 5 होगा जो 8 के बराबर होगा। किसी फलन को परिभाषित करने का ये बहुत ही दिलचस्प तरीका है, लेकिन अगर यहां बड़े कोष्ठकों यानी स्क्विरल ब्रैकेट का प्रयोग किया जाए तो इसे परंपरागत समीकरणों मतलब ट्रेडिशनल इक्वेशंस की मदद से भी हल किया जा सकता है। लेकिन हो सकता है कि एक फलन के बारे में बताने के लिए मेरा परंपरागत साधन यानी ट्रेडिशनल टूल किट उतना स्पष्ट ना हो। वैसे फलन को हल करने का एक और तरीका भी है। मैं f और x का अब अधिक प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि इसका संकेतन कई और तरीकों से भी हो सकता है। मान लेते हैं कि a का फलन h उस अगली सबसे बड़ी संख्या के बराबर है जो चर a जैसे अक्षर से शुरू होती है। अभी मैं अंग्रेजी भाषा के संदर्भ में बात कर रहा हूं। देखते हैं 2 का फलन h किसके बराबर होगा। यहां 2 एक t से शुरू होता है तो इसके अनुसार वो अगली सबसे बड़ी संख्या क्या है जो t से शुरू होती है, तो वो संख्या 3 के बराबर होगी। अब देखते हैं कि 8 का फलन h किसके बराबर होगा। यहां 8 एक e से शुरू होता है तो e से शुरू होने वाली अगली सबसे बड़ी संख्या 9-10 नहीं बल्कि 11 हो सकती है। आपने ये देखा कि फलन सामान्य परिस्थितियों में भी उपयोग हो सकता है। ये फलन h है जिसे हमने अभी अभी परिभाषित किया है। ये बहुत ही असामान्य है, लेकिन सारे फलन ऐसे असामान्य नहीं होते। दरअसल आप अभी तक बहुत सारे फलन देख चुके हैं। आप देख चुके हैं कि y x जमा 1 के बराबर है। इसे एक फलन के रूप में देखा जा सकता है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि y x का एक फलन है जो x जमा 1 के बराबर है। अगर आप एक इनपुट को शामिल करते हैं, मान लेते हैं कि जब हम इनपुट x बराबर 0 रखते हैं तो हम कह सकते हैं कि 0 का फलन f 1 के बराबर होगा। इस तरह 2 का फलन f बराबर 2 होगा। मैं यहां एक सारणी मतलब टेबल बनाता हूं और उसमें x और y का मान शामिल करता हूं। जब x बराबर 0 है तो y बराबर 1 है। माफ कीजिए, ये 2 का फलन f बराबर 3 होगा। चलिए अब मानो कि एक सारणी बनाते हैं। यहां x और यहां y लिखते हैं। तो जब x बराबर 0 है तो y बराबर 1 है और जब x बराबर 2 है तो y बराबर 3 है। आप पूछ सकते हैं कि यहां फलन संकेतन का प्रयोग करने का हमारा मकसद क्या है। मतलब x का फलन f बराबर x जमा 1 का प्रयोग करने की जरूरत क्या है।
तो ऐसा करने से ये सब बहुत स्पष्ट हो जाता है। ये फलन x के इनपुट को ग्रहण करता है। परिभाषा के अनुसार ये x के इनपुट का अवलोकन करता है और बताता है कि y बराबर x जमा 1 है। परिणाम स्वरूप ये x से एक अधिक संख्या देता है। अर्थात हमारा इनपुट जो भी है, परिणाम हमेशा मूल फलन से एक अधिक होगा। अब आप पूछेंगे कि कौन सा संबंध फलन नहीं है, तो याद रखें, मैंने कहा था कि फलन वो है जो एक इनपुट ग्रहण करता है और उस दिए गए इनपुट के लिए सिर्फ एक परिणाम देता है। उदाहरण के लिए चलिए एक फलन या एक संबंध को एक दृश्य के रूप में देखते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है। अब एक वृत्त बनाते हैं जिसकी त्रिज्या 2 है। तो ये धनात्मक 2 है, ये ऋणात्मक 2 है, ये धनात्मक 2 है और ये ऋणात्मक 2 है। तो ये एक वृत्त है जिसका केंद्र बिंदु मूल बिंदु पर स्थित है। वृत्त बनाने की ये मेरी सबसे अच्छी कोशिश है। तो ये एक वृत्त है जिसका समीकरण x का वर्ग जमा y का वर्ग बराबर त्रिज्या का वर्ग मतलब 2 का वर्ग मतलब 4 है। तो प्रश्न यह है कि क्या x और y के बीच का संबंध, जिसे मैंने यहां एक समीकरण के रूप में दर्शाया है और साथ ही x और y के मानों को यहां आलेखित किया है, एक फलन है? हम इसे देखकर कह सकते हैं कि ये एक फलन नहीं होगा। चलिए दिए गए x में से किसी मान को शामिल करते हैं, मतलब x बराबर 1 लेते हैं। तो यहां y के 2 संभव मान हैं जो x से संबद्ध यानी एसोसिएटेड है। एक y ऊपर है और एक y नीचे है। हम इसे समीकरण के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। जब x 1 के बराबर है तो हमें 1 का वर्ग जमा y का वर्ग बराबर 4 प्राप्त होता है, यानी कि 1 जमा y का वर्ग बराबर 4 है। अब दोनों तरफ से 1 घटाने पर हमें y का वर्ग बराबर 3 प्राप्त होगा। या यूं कहें कि y बराबर धनात्मक या ऋणात्मक वर्गमूल 3 प्राप्त होगा। ये धनात्मक वर्गमूल 3 है और ये ऋणात्मक वर्गमूल 3 है। तो इस स्थिति में मैंने 1 को इस बॉक्स में इनपुट किया है और इसे धनात्मक वर्गमूल 3 और ऋणात्मक वर्गमूल 3 दोनों से संबद्ध किया है। तो ये एक फलन नहीं है, क्योंकि हम अपने इनपुट को 2 अलग अलग परिणामों से संबद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी एक इनपुट के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही परिणाम हो सकता है।